आगरा का शाही दरबार सजा हुआ था। बादशाह अकबर के चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, आज तुम्हें बिना एक शब्द बोले सच साबित करना होगा। पूरा दरबार चौंक गया। क्या बीरबल इस नामुमकिन चुनौती को पूरा कर पाएंगे? चलिए आगे की कहानी जानते हैं। अकबर ने दी बीरबल को अनोखी चुनौती, बिना बोले सच साबित करो। मुगल साम्राज्य के उस स्वर्णिम समय में आगरा का किला केवल ईंट पत्थर की इमारत नहीं था, बल्कि न्याय, बुद्धि और सत्ता का जीवंत प्रतीक था। संगमरमर की दीवारों पर पड़ती सुबह की धूप जैसे हर दिन किसी नए रहस्य, किसी नई चुनौती का संकेत देती थी। उस दिन भी दरबार सजा हुआ था। रेशमी कालीन बिछे थे, दीवारों पर फारसी नक्काशी दमक रही थी और दरबारियों की पंक्तियां अपनी अपनी जगह खड़ी थीं। लेकिन वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे आज कुछ असाधारण होने वाला हो। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनका चेहरा गंभीर था, आंखों में गहराई और मन में कोई उलझा हुआ प्रश्न। बीरबल हमेशा की तरह शांत, मुस्कुराते हुए थोड़ी दूरी पर खड़े थे। दोनों के बीच का मौन भी जैसे संवाद कर रहा था। दरबार की शांति तब टूटी जब एक सिपाही ने आगे बढ़कर घोषणा की कि एक व्यापारी और एक किसान न्याय की गुहार लेकर आए हैं। उन्हें दरबार में बुलाया गया। व्यापारी की आंखों में चालाकी थी, कपड़े कीमती थे, चाल में आत्मविश्वास। किसान के वस्त्र साधारण थे, चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में डर के साथ साथ सच्चाई की चमक भी थी। किसान ने कांपती आवाज में कहा कि व्यापारी ने उसके खेत से होकर जाने वाले रास्ते को जबरन बंद कर दिया है, जिससे वो अपने बैलों और अनाज को मंडी तक नहीं ले जा पा रहा। व्यापारी ने तुरंत पलटवार किया कि वो रास्ता उसकी निजी जमीन है और किसान झूठ बोल रहा है। दरबार दो हिस्सों में बंट गया। कुछ दरबारी व्यापारी की संपन्नता से प्रभावित थे, कुछ किसान की मासूमियत देखकर सहानुभूति जता रहे थे। अकबर ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा, पर कुछ बोले नहीं। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारी बुद्धि की नहीं, तुम्हारे मौन की परीक्षा लेना चाहता हूं। आज की चुनौती यह है कि तुम बिना बोले, बिना एक शब्द कहे ये सिद्ध करो कि सच किसके साथ है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बिना बोले सच साबित करना, ये तो असंभव सी बात थी। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ के चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे उन्हें लगा हो कि आज बीरबल भी हार जाएंगे। बीरबल ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया। उनके चेहरे पर ना घबराहट थी, ना अहंकार, बस एक गहरी शांति थी। अकबर ने दोनों पक्षों को आदेश दिया कि वे अगले दिन फिर दरबार में उपस्थित हों। आज के लिए सभा स्थगित कर दी गई। रात भर आगरा का किला सोया नहीं। कुछ दरबारी आपस में चर्चा करते रहे कि बीरबल अब क्या करेंगे। कुछ ने कहा कि यह चुनौती उनके लिए भी कठिन है, लेकिन बीरबल अपने कक्ष में दीपक के मध्यम प्रकाश में शांत बैठे थे। उनके सामने कोई कागज नहीं, कोई पुस्तक नहीं। वे केवल सोच रहे थे, देख रहे थे, महसूस कर रहे थे। अगली सुबह दरबार फिर सजा। किसान और व्यापारी दोनों उपस्थित थे। अकबर सिंहासन पर बैठे। उनके चेहरे पर हल्की सी उत्सुकता थी। उन्होंने इशारे से बीरबल को आगे आने को कहा। बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने न तो अकबर को प्रणाम किया, न दरबारियों को देखा। वे सीधे उस व्यापारी के पास गए। बिना कुछ बोले उन्होंने व्यापारी के जूते की ओर इशारा किया, फिर किसान के फटे हुए पैरों की ओर देखा। उसके बाद वे कुछ कदम पीछे हट गए। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आया। फिर बीरबल बाहर गए और कुछ देर बाद लौटे। उनके हाथ में मिट्टी से सना एक कपड़ा था। उन्होंने वो कपड़ा दरबार के बीच रख दिया। फिर किसान की ओर देखा और जमीन पर उंगली से एक सीधी रेखा खींच दी। किसान कुछ समझ नहीं पाया। व्यापारी का चेहरा जरा सा पीला पड़ गया। अब बीरबल ने सिपाहियों को इशारे से बुलाया। उन्होंने बिना बोले उन्हें आदेश दिया कि व्यापारी को उसी कथित निजी रास्ते पर चलने को कहें। सिपाहियों ने व्यापारी को आगे बढ़ने का संकेत दिया। व्यापारी ने जैसे ही कदम बढ़ाया, उसका पैर उसी जगह फंस गया जहां की मिट्टी बीरबल लाए थे। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने फिर बाहर की ओर इशारा किया। सिपाही किसान को लेकर उसी रास्ते पर गए। किसान बिना रुके, बिना फिसले सहजता से उस रास्ते पर चल गया। अब भी बीरबल मौन थे। अकबर सब देख रहे थे। उनकी आंखों में चमक आ गई थी, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं।
बीरबल ने अब व्यापारी के हाथों की ओर देखा, फिर किसान के हाथों की ओर। व्यापारी के हाथ मुलायम थे, किसान के हाथ खुरदरे, मिट्टी से सने हुए। फिर बीरबल ने अपने हाथों से जमीन पर हल चलाने की मुद्रा बनाई। अब सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने खुलने लगी थी। बीरबल ने आखिरी इशारा किया। उन्होंने सिपाही को संकेत दिया कि वो व्यापारी के घर से उस जमीन के पुराने नक्शे लेकर आए। जब नक्शे दरबार में लाए गए तो सबको दिखा कि वो रास्ता वर्षों से सार्वजनिक था, जिसे व्यापारी ने हाल ही में अपनी जमीन में मिला लिया था। पूरा दरबार सन्न रह गया। अब अकबर उठ खड़े हुए। उन्होंने पहली बार उस दिन जोर से बोला, बीरबल, तुमने बिना बोले वो कह दिया जो 1000 शब्द भी नहीं कह सकते। उन्होंने व्यापारी की ओर देखा। व्यापारी की गर्दन झुक चुकी थी। उसकी सच्चाई उसके मौन से भी ज्यादा जोर से बोल रही थी। अकबर ने आदेश दिया कि रास्ता किसान को लौटाया जाए और व्यापारी को दंड दिया जाए, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि उसे अवसर दिया जाए कि वो अपने कर्मों से प्रायश्चित करे। दरबार में न्याय की गूंज फैल गई। जब सभा समाप्त हुई और दरबारी जाने लगे, अकबर ने बीरबल को पास बुलाया। उन्होंने पूछा, तुमने एक शब्द भी नहीं बोला, फिर भी सब कुछ कह दिया, ये कैसे संभव हुआ? बीरबल मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, जहां शब्द झूठ बोल सकते हैं, जहां आवाज खरीदी जा सकती है, वहां कर्म और संकेत ही सबसे बड़ा सत्य होते हैं। जहां बना। अकबर ने गहरी सांस ली। उस दिन उन्होंने केवल एक मुकदमा नहीं सुलझाया था, बल्कि यह भी समझा था कि सच्चाई को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती। आगरा का किला फिर से शांत हो गया, लेकिन उस दिन की कहानी दीवारों में, हवा में और लोगों के मन में हमेशा के लिए दर्ज हो गई कि एक दिन अकबर ने कहा था, बिना बोले सच साबित करो, और बीरबल ने मौन से इतिहास रच दिया। मुगल सल्तनत अपने वैभव के चरम पर थी। आगरा का किला केवल एक शासन स्थान नहीं, बल्कि बुद्धि, न्याय और विवेक का जीवंत केंद्र बन चुका था। हर सुबह जब यमुना की हवा संगमरमर की दीवारों से टकराती तो ऐसा लगता जैसे इतिहास स्वयं सांस ले रहा हो। उस दिन भी दरबार सजा था, पर वातावरण कुछ अलग था। दरबारियों की फुसफुसाहट, सिपाहियों की चौकसी और संगीतकारों की शांत तान, सबके बीच एक अनदेखा तनाव तैर रहा था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, पर आंखों में एक प्रश्न पल रहा था। वर्षों के शासन ने उन्हें यह सिखा दिया था कि तलवार से साम्राज्य जीता जा सकता है, पर बुद्धि से ही उसे टिकाया जा सकता है। और इसी बुद्धि की कसौटी पर वे आज अपने सबसे प्रिय नवरत्न बीरबल को परखना चाहते थे। बीरबल हमेशा की तरह सादे वस्त्रों में शांत मुस्कान लिए दरबार के एक ओर खड़े थे। उनके चेहरे पर न गर्व था न भय। ऐसा लगता था जैसे वे हर आने वाली चुनौती को पहले ही स्वीकार कर चुके हों। अकबर ने हाथ उठाकर दरबार को शांत किया। भारी आवाज में उन्होंने कहा कि आज वे कोई साधारण मुकदमा नहीं सुनेंगे, ना ही किसी विद्रोह या कर वसूली की बात होगी। आज की सभा केवल एक प्रश्न और एक चुनौती के लिए है। ये सुनते ही दरबारियों की उत्सुकता बढ़ गई। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। अकबर ने धीरे धीरे कहा कि वर्षों से वे देख रहे हैं कि लोग शब्दों, प्रमाणों और गवाहों के सहारे सच को अपनी ओर मोड़ लेते हैं। झूठ अक्सर सच्चाई की तरह सच कर सामने आता है। इसलिए आज वे ऐसी चुनौती देना चाहते हैं जो शब्दों से परे हो, जहां केवल बुद्धि, अनुभव और समझ ही मार्ग दिखाए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा कि ये चुनौती अनोखी होगी, ना पहले कभी दी गई, ना भविष्य में दोहराई जाएगी। पूरा दरबार सांस रोके सुन रहा था। अकबर ने घोषणा की कि साम्राज्य के 3 अलग अलग हिस्सों से 3 व्यक्ति बुलाए गए हैं। तीनों पर एक ही अपराध का आरोप है, राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का। लेकिन तीनों की कहानियां अलग हैं, उनके प्रमाण अलग हैं और उनके गवाह भी अलग। चुनौती ये है कि बीरबल को ये तय करना है कि इनमें से असली दोषी कौन है, कौन मजबूर था और कौन निर्दोष है। लेकिन शर्त यह है कि बीरबल किसी से कोई प्रश्न नहीं करेंगे, कोई बयान नहीं सुनेंगे और कोई आदेश शब्दों में नहीं देंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। 3 व्यक्ति दरबार में लाए गए। पहला एक धनी व्यापारी था जिसकी पोशाक महंगी थी, आंखों में आत्मविश्वास और चाल में ठहराव। दूसरा एक सैनिक था जिसकी वर्दी पुरानी थी, चेहरे पर थकान और आंखों में दुविधा।
तीसरा एक साधारण नाविक था जिसके हाथ खुरदरे थे और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अकबर ने केवल इतना कहा कि तीनों को दरबार के एक कोने में बैठा दिया जाए। इसके बाद उन्होंने बीरबल की ओर देखा और सिर हिलाकर संकेत दिया कि चुनौती प्रारंभ हो चुकी है। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वे धीरे धीरे उठे और तीनों के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। वे किसी जासूस की तरह नहीं बल्कि किसी साधक की तरह चल रहे थे, जैसे केवल देखने से ही बहुत कुछ समझ लेना चाहते हों। उन्होंने सबसे पहले व्यापारी को देखा। उसकी अंगुलियों पर कीमती अंगूठियां थीं, पर नाखून असामान्य रूप से छोटे और साफ थे, जैसे वो हाल ही में किसी मिट्टी या खुरदरी वस्तु से दूर रहा हो। उसके जूते चमकदार थे, पर तलों पर हल्की सी खरोंच थी, जो यात्रा की नहीं बल्कि किसी जल्दबाजी की गवाही दे रही थी। फिर बीरबल सैनिक के सामने रुके। उसकी तलवार म्यान में थी, पर म्यान पर खरोंचें थीं। उसकी आंखें बार बार नीचे झुक रही थीं, जैसे कोई बात भीतर दबा रहा हो। उसकी हथेलियों पर छाले थे, पर वे युद्ध के नहीं बल्कि लगातार मेहनत के प्रतीत हो रहे थे। अंत में वे नाविक के पास गए। उसके कपड़े गीले थे, भले ही दरबार सूखा और गर्म था। उसके पैरों में मिट्टी और रेत जमी थी। उसकी आंखें बार बार दरबार की छत की ओर उठ रही थीं, जैसे वो किसी ऊंची शक्ति से क्षमा मांग रहा हो। बीरबल बिना कुछ बोले वापस अपनी जगह आ गए। अब उन्होंने एक इशारा किया। सिपाही उनके संकेत को समझ गए। तीनों व्यक्तियों के सामने एक एक थाली रखी गई। एक में सोने के सिक्के थे, दूसरी में तलवार और तीसरी में मिट्टी से भरा कटोरा। दरबार में खलबली मच गई। कोई समझ नहीं पाया कि इसका अर्थ क्या है। बीरबल ने फिर इशारा किया। तीनों को संकेत दिया गया कि वे अपनी अपनी थाली के सामने खड़े हों। व्यापारी बिना हिचक सोने के सिक्कों के सामने खड़ा हो गया। सैनिक कुछ क्षण रुका, फिर तलवार के सामने खड़ा हुआ। नाविक कांपता हुआ मिट्टी के कटोरे के पास चला गया। अकबर ध्यान से सब देख रहे थे। बीरबल ने अगला इशारा किया। सिपाहियों ने तीनों को दरबार के बाहर खुले प्रांगण में ले जाकर अलग अलग स्थानों पर खड़ा किया। वहां पहले से 3 कार्य तैयार थे। व्यापारी के सामने ताले लगे संदूक रखे थे। सैनिक के सामने एक टूटा हुआ पुल था। नाविक के सामने एक सूखी नाव और पास में बहती नदी। बीरबल अब भी मौन थे। व्यापारी ने संदूक खोलने की कोशिश की, पर ताले जटिल थे। कुछ देर में वो झुंझला गया और पीछे हट गया। सैनिक ने पुल को देखा, फिर बिना देर किए अपने हाथों से लकड़ियों को जमाने लगा। नाविक ने नदी की ओर देखा, फिर सूखी नाव में बैठकर उसे पानी की ओर धकेलने लगा। समय बीतता गया। सैनिक ने पुल को इतना ठीक कर दिया कि उस पर चलना संभव हो गया। नाविक ने नाव को नदी में उतार दिया और उसे स्थिर कर लिया। व्यापारी ने अंततः एक संदूक तो खोला, पर उसमें से निकले कागजों को देखकर वो घबरा गया। दरबार में फिर सबको बुलाया गया। अब बीरबल ने पहली बार सीधे अकबर की ओर देखा और सिर झुकाया। फिर उन्होंने तीनों व्यक्तियों की ओर देखा और अलग अलग संकेत किए। सिपाहियों ने व्यापारी को एक ओर कर लिया। उसके संदूक से नकले कागज राज्य के पुराने लेन देन के थे, जिनमें हेरा फेरी साफ दिखाई दे रही थी। व्यापारी ने धन के लालच में राज्य को नुकसान पहुंचाया था। सैनिक को दूसरी ओर किया गया। उसके कार्य से स्पष्ट था कि उसने पुल तोड़ा नहीं था, बल्कि युद्ध के दौरान आदेश के तहत उसे अस्थायी रूप से हटाया गया था, जिससे दुश्मन आगे ना बढ़ सके। बाद में वही पुल ठीक करने का साहस भी उसी ने दिखाया। नाविक को अंत में बुलाया गया। उसकी नाव सूखी इसलिए थी क्योंकि उसने तूफान के समय राज्य के माल को बचाने के लिए उसे किनारे खींच लिया था, जिससे कुछ नुकसान अवश्य हुआ, पर उसकी नीयत राज्य को बचाने की थी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अब अकबर खड़े हुए। उन्होंने घोषणा की कि व्यापारी दोषी है, सैनिक ने कर्तव्य निभाया है और नाविक निर्दोष है। इसके बाद अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा कि आज उन्होंने केवल एक चुनौती पूरी नहीं की, बल्कि यह भी सिखाया कि सच शब्दों में नहीं, कर्मों में छिपा होता है। जो सच होता है वो स्वयं प्रकट हो जाता है, यदि देखने वाली आंख और समझने वाला मन हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। उस दिन दरबार से निकले हर व्यक्ति के मन में एक ही बात गूंज रही थी
ये चुनौती अनोखी थी क्योंकि इसमें न प्रश्न थे, न उत्तर, न बहस, केवल निरीक्षण था, समझ थी और न्याय था। आगरा का किला फिर से शांत हो गया, पर इतिहास के पन्नों में उस दिन को हमेशा के लिए दर्ज कर लिया गया, जिस दिन अकबर ने दी बीरबल को अनोखी चुनौती और बीरबल ने बिना बोले, बिना लिखे सच को स्वयं बोलने दिया। मुगल साम्राज्य का वो समय केवल सत्ता और विस्तार का नहीं था, बल्कि बुद्धि, विवेक और न्याय की कसौटी का भी युग था। आगरा का किला उन दिनों केवल बादशाह का निवास नहीं था, बल्कि ऐसा मंच था जहां हर दिन मनुष्य की सोच, नैतिकता और समझ परखी जाती थी। यमुना की धीमी लहरों के साथ बहती हवा संगमरमर की दीवारों से टकराकर जैसे हर सुबह कोई नई कहानी फुसफुसा देती थी। उस दिन दरबार कुछ अलग था। सामान्यतः जहां हंसी, तर्क वितर्क और यदाकदा चुटीले उत्तर गूंजते थे, वहां आज एक गंभीर शांति पसरी हुई थी। दरबारी अपने स्थानों पर खड़े थे, लेकिन उनके चेहरों पर उत्सुकता थी। सबको आभास था कि आज कुछ असाधारण होने वाला है। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर वर्षों के शासन से उपजी परिपक्वता थी। उनकी आंखें दूर तक देखती थीं, केवल सामने खड़े व्यक्ति को नहीं, बल्कि उसके मन के भीतर छिपी परतों को भी। आज उनके मन में एक प्रश्न था, जो केवल सत्ता से नहीं, बल्कि जीवन से जुड़ा था। बीरबल, जो अकबर के 9 रत्नों में सबसे अधिक चर्चित थे, अपने सामान्य सादे वस्त्रों में दरबार की एक ओर खड़े थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, जो किसी भी कठिन परिस्थिति में उन्हें अलग पहचान देती थी। वे जानते थे कि जब अकबर इस प्रकार गंभीर होते हैं तो कोई साधारण निर्णय नहीं होने वाला। अकबर ने हाथ उठाया। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। उनकी आवाज में गहराई थी, जैसे हर शब्द पहले भीतर उतरता हो, फिर बाहर आता हो। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने शासनकाल में अनगिनत मुकदमे सुने हैं। हर मुकदमे में लोग शब्दों का सहारा लेते हैं। कोई सच्चाई को शब्दों से सजाता है, तो कोई झूठ को तर्कों में छिपा देता है। गवाह बिक जाते हैं, प्रमाण गढ़ लिए जाते हैं, और अक्सर न्याय शब्दों की भीड़ में खो जाता है। उन्होंने एक क्षण रुककर बीरबल की ओर देखा, फिर बोले कि आज वे एक ऐसी चुनौती देना चाहते हैं जो शब्दों से परे हो। एक ऐसी परीक्षा जिसमें न सवाल होंगे, न जवाब, न दलीलें और न बहस। दरबारियों के बीच हलचल हुई। कुछ लोग आगे झुक गए, कुछ ने सांस रोक ली। अकबर ने स्पष्ट कहा कि ये बीरबल के जीवन की सबसे अनोखी चुनौती होगी। यदि वे इसमें सफल हुए तो ये केवल उनकी बुद्धि की नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य की सीख बनेगी। इसके बाद अकबर ने संकेत किया। सिपाही 3 व्यक्तियों को दरबार में लेकर आए। तीनों अलग अलग वेशभूषा में थे, अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आते प्रतीत होते थे। पहला व्यक्ति एक धनवान जमींदार था। उसके वस्त्र कीमती थे, अंगुलियों में जड़े हुए रत्न चमक रहे थे। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में एक छिपी हुई चालाकी भी थी। दूसरा व्यक्ति एक वृद्ध कारीगर था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों के नीचे गहरी लकीरें थीं। उसके वस्त्र साधारण थे, पर चेहरे पर जीवन भर की मेहनत की कहानी लिखी हुई थी। तीसरा व्यक्ति एक युवा सैनिक था। उसकी वर्दी पुरानी थी, पर उसकी रीढ़ सीधी थी। उसकी आंखों में ईमानदारी और भीतर कहीं दबा हुआ डर साफ दिखाई दे रहा था। अकबर ने कहा कि इन तीनों पर एक ही अपराध का आरोप है, राज्य के संसाधनों के दुरुपयोग का। लेकिन सत्य केवल एक है। चुनौती यह है कि बीरबल को यह सिद्ध करना है कि दोषी कौन है, निर्दोष कौन है और कौन परिस्थितियों का शिकार है। शर्त यह है कि बीरबल किसी से एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने सिर झुकाकर चुनौती स्वीकार कर ली। उनके चेहरे पर न तो भय था, न उत्साह, केवल एक गहरी शांति थी, जैसे वे जानते हों कि सच कभी शब्दों का मोहताज नहीं होता। दिन भर बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वे दरबार में बैठे रहे, तीनों व्यक्तियों को देखते रहे। उन्होंने उनके बैठने के ढंग, पानी पीने के तरीके, एक दूसरे की ओर देखने की दृष्टि, हर छोटी बात को अपने मन में दर्ज किया। जमींदार बार बार अपनी अंगुलियों में जड़ी अंगूठी को घुमा रहा था।
कारीगर की नजर जमीन पर टिकी हुई थी, जैसे वो स्वयं को अपराधी मान चुका हो, चाहे हो या ना हो। सैनिक की आंखें कभी अकबर की ओर उठती, कभी बीरबल की ओर, जैसे वो न्याय की प्रतीक्षा कर रहा हो। अगले दिन बीरबल ने पहला संकेत दिया। उन्होंने सिपाहियों को इशारे से आदेश दिया कि तीनों को किले के अलग अलग हिस्सों में ले जाया जाए। कोई नहीं जानता था कि क्यों। जमींदार को भंडार गृह में ले जाया गया, जहां अनाज और सोने का भंडारण था। कारीगर को कार्यशाला में भेजा गया, जहां औजार और अधूरे काम पड़े थे। सैनिक को किले की प्राचीर पर खड़ा किया गया, जहां से सीमा दिखाई देती थी। पूरा दिन बीत गया। शाम को तीनों को वापस दरबार में लाया गया। जमींदार थका हुआ था, पर उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी। कारीगर की आंखों में चमक थी, जैसे उसने कुछ पाया हो। सैनिक के चेहरे पर संतोष था। बीरबल ने अब दूसरा संकेत दिया। उन्होंने 3 वस्तुएं मंगवाई, एक सोने की मुहर, एक टूटा हुआ औजार और एक झंडा। उन्होंने इन्हें जमीन पर रख दिया। जमींदार की नजर तुरंत सोने की मुहर पर गई। कारीगर ने टूटे औजार को देखा और उसे उठाने की मुद्रा बनाई, पर रुक गया। सैनिक की दृष्टि सीधे झंडे पर गई। दरबार अब समझने लगा था कि ये केवल वस्तुओं की परीक्षा नहीं, बल्कि मन की परीक्षा है। बीरबल ने फिर संकेत किया। सिपाहियों ने जमींदार के सामने राज्य के पुराने लेखे रख दिए। उसमें छेड़छाड़ के निशान स्पष्ट थे। कारीगर के सामने अधूरे काम रखे गए, जिन्हें उसने बिना शिकायत के पूरा किया था। सैनिक के सामने युद्ध के आदेश रखे गए, जिनका उसने अक्षरशः पालन किया था। अब भी बीरबल मौन थे। अकबर सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ चुकी थी। अंततः बीरबल ने आखिरी संकेत दिया। उन्होंने तीनों को एक साथ खड़ा किया और धीरे धीरे जमींदार की ओर इशारा किया। सिपाहियों ने जमींदार को अलग कर लिया। उसके चेहरे से रंग उड़ गया। उसके लेखों में घोटाला सिद्ध हो चुका था। उसने अपने पद और धन का उपयोग राज्य को हानि पहुंचाने में किया था। फिर बीरबल ने कारीगर की ओर देखा और हल्का सा सिर झुकाया। उसका अपराध केवल इतना था कि वो डर गया था, लेकिन उसकी नीयत कभी गलत नहीं थी। सैनिक की ओर देखकर बीरबल ने सीधी दृष्टि रखी, जैसे कहना चाहते हो कि कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। अकबर उठ खड़े हुए। पूरे दरबार में उनकी आवाज गूंजी। उन्होंने घोषणा की कि जमींदार दोषी है, कारीगर निर्दोष है और सैनिक सम्मान का पात्र है। इसके बाद अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा कि आज उन्होंने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि सच्चाई को शब्दों की जरूरत नहीं होती। जो सच होता है वो स्वयं को प्रकट कर देता है, यदि देखने वाली आंखें निष्पक्ष हों। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। दरबार समाप्त हुआ। लोग बाहर निकलते हुए आपस में चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था कि ये सबसे अनोखी चुनौती थी, तो कोई कह रहा था कि ये जीवन की सबसे बड़ी सीख थी। उस दिन के बाद आगरा के किले में ये कहानी केवल एक घटना नहीं रही, ये एक उदाहरण बन गई कि जब न्याय मौन के साथ चलता है तो उसका स्वर सबसे ऊंचा होता है। और इसी तरह इतिहास में दर्ज हो गया वो दिन जब अकबर ने दी बीरबल को अनोखी चुनौती और बीरबल ने बिना एक शब्द बोले सत्य को स्वयं बोलने दिया। मुगल साम्राज्य अपने वैभव के शिखर पर था। आगरा का किला केवल सत्ता का केंद्र नहीं था, बल्कि विचार, विवेक और न्याय का ऐसा मंच बन चुका था जहां हर दिन मनुष्य की बुद्धि और नैतिकता की परीक्षा होती थी। यमुना की लहरों के साथ बहती हवा किले की दीवारों से टकराकर जैसे अतीत और वर्तमान के बीच संवाद करती रहती थी। उसी किले के दीवाने खास में एक ऐसा दिन आने वाला था जो इतिहास में केवल एक घटना नहीं बल्कि एक सीख बनकर दर्ज होने वाला था। उस दिन दरबार सामान्य से अधिक शांत था। दरबारी अपने स्थानों पर खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर उत्सुकता और हल्का सा तनाव साफ दिखाई दे रहा था। कोई नहीं जानता था कि आज बादशाह अकबर के मन में क्या चल रहा है, पर इतना अवश्य था कि उनका चेहरा किसी गहरे विचार में डूबा हुआ था। वर्षों के शासन ने उन्हें यह सिखा दिया था कि सबसे कठिन युद्ध तलवार से नहीं बल्कि सत्य और असत्य के बीच होता है। बीरबल, जो अकबर के सबसे विश्वास पात्र और बुद्धिमान दरबारियों में गिने जाते थे, हमेशा की तरह शांत भाव से खड़े थे। उनके चेहरे पर वही सहज मुस्कान थी
जो न संकट में डगमगाती थी न विजय में अहंकार दिखाती थी। वे जानते थे कि जब अकबर इस प्रकार मौन और गंभीर होते हैं तब कोई साधारण प्रश्न नहीं उठने वाला। अकबर ने धीरे से हाथ उठाया। दरबार में फैली हल्की सी फुसफुसाहट भी थम गई। उनकी आवाज गहरी और स्थिर थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत निर्णय लिए हैं, अनेक युद्ध जीते हैं और असंख्य मुकदमे सुने हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता है। क्या न्याय हमेशा शब्दों का मोहताज होता है? क्या सच को सिद्ध करने के लिए बोलना आवश्यक है, या कभी-कभी मौन ही सबसे बड़ा प्रमाण बन जाता है? ये सुनकर दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। ये प्रश्न साधारण नहीं था। अकबर ने आगे कहा कि लोग शब्दों से खेलना सीख गए हैं। झूठ को तर्कों में छिपा लिया जाता है और सच को आवाज के शोर में दबा दिया जाता है। गवाह खरीदे जाते हैं, प्रमाण गढ़े जाते हैं और न्याय कई बार केवल कागजों में सिमट कर रह जाता है। फिर अकबर की दृष्टि सीधे बीरबल पर जा टिकी। उन्होंने कहा कि आज वे बीरबल को एक ऐसी चुनौती देना चाहते हैं जो न केवल अनोखी होगी बल्कि स्वयं अकबर के लिए भी एक परीक्षा होगी। ये चुनौती न किसी पहेली जैसी होगी, न किसी चालाकी का खेल। ये चुनौती मनुष्य के स्वभाव, कर्म और नीयत को परखने की होगी। पूरा दरबार सांस रोके सुन रहा था। अकबर ने आदेश दिया और सिपाही 3 व्यक्तियों को दरबार में लेकर आए। तीनों अलग अलग आयु, वेशभूषा और स्वभाव के थे। पहला व्यक्ति एक धनी व्यापारी था, जिसके कपड़े कीमती थे और आंखों में आत्मविश्वास के साथ साथ चालाकी की चमक भी थी। दूसरा व्यक्ति एक साधारण किसान था, जिसके चेहरे पर धूप और मेहनत की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। तीसरा व्यक्ति एक सरकारी कर्मचारी था, जिसकी चाल में संकोच और आंखों में डर छिपा हुआ था। अकबर ने कहा कि इन तीनों पर राज्य को हानि पहुंचाने का आरोप है। तीनों की कहानियां अलग हैं, प्रमाण अलग हैं और अपने अपने गवाह भी हैं। लेकिन आज न कोई कहानी सुनी जाएगी, न कोई सफाई दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बीरबल को यह निर्णय करना है कि इनमें से कौन दोषी है, कौन निर्दोष है और कौन परिस्थितियों का शिकार है। शर्त यह है कि बीरबल किसी से एक भी शब्द नहीं बोलेंगे, न प्रश्न करेंगे, न उत्तर देंगे, न आदेश को शब्दों में व्यक्त करेंगे। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने शांत भाव से सिर झुकाकर चुनौती स्वीकार कर ली। उनके चेहरे पर न घबराहट थी न उत्सुकता। ऐसा लगता था मानो वे पहले से जानते हों कि सच को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। पहला दिन केवल निरीक्षण का था। बीरबल कुछ बोले नहीं। वे तीनों व्यक्तियों को ध्यान से देखते रहे। व्यापारी बार बार अपनी अंगुलियों में जड़ी अंगूठी घुमाता रहा। किसान सिर झुकाए बैठा रहा, जैसे स्वयं को पहले ही दोषी मान चुका हो। कर्मचारी बार बार इधर उधर देखता रहा, मानो किसी सहारे की तलाश में हो। बीरबल ने देखा कि व्यापारी पानी पीते समय भी आसपास देख रहा था, जैसे कोई देख तो नहीं रहा। किसान ने पानी पीने से पहले थाली को साफ किया। कर्मचारी ने पानी पीते समय हाथ कांपाए। रात हो गई, पर बीरबल के मन में बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका था। दूसरे दिन बीरबल ने बिना बोले सिपाहियों को संकेत दिया। तीनों व्यक्तियों को अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया। व्यापारी को बाजार में, किसान को खेतों में और कर्मचारी को राजकोष के बाहर खड़ा किया गया। पूरा दिन बीत गया। शाम को जब तीनों लौटे तो व्यापारी थका हुआ नहीं था, पर उसके चेहरे पर चिड़चिड़ापन था। किसान थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। कर्मचारी का चेहरा भय से और अधिक पीला पड़ गया था। अब बीरबल ने अगला संकेत दिया। उन्होंने दरबार के बीच 3 वस्तुएं रखवाईं। एक थैली में सोने के सिक्के थे, दूसरी में अनाज से भरा पात्र था, तीसरी में सरकारी मुहर लगी हुई एक फाइल थी। तीनों व्यक्तियों को बिना कुछ कहे संकेत दिया गया कि वे जिस वस्तु को उचित समझें उसके पास खड़े हो जाएं। व्यापारी बिना किसी हिचक के सोने की थैली के पास खड़ा हो गया। किसान अनाज के पात्र के पास गया। कर्मचारी कुछ देर रुका, फिर फाइल के पास खड़ा हो गया। दरबार अब धीरे धीरे समझने लगा था कि ये केवल चयन नहीं, बल्कि स्वभाव की परीक्षा है। बीरबल अब भी मौन थे। उन्होंने अंतिम संकेत दिया। सिपाहियों को आदेश दिया गया कि व्यापारी के लेन देन की जांच की जाए।
किसान के खेतों की स्थिति देखी जाए, कर्मचारी के कामकाज की फाइलें खोली जाए। सच अब स्वयं बोलने लगा। व्यापारी ने लाभ के लिए तौल में हेराफेरी की थी और कर चोरी की थी। किसान पर लगाया गया आरोप झूठा निकला। कर्मचारी ने डर के कारण अपने उच्च अधिकारी की गलतियों पर चुप्पी साध ली थी, जिससे राज्य को हानि हुई थी। दरबार में सन्नाटा था। अब अकबर उठ खड़े हुए। उनकी आवाज में न क्रोध था न कठोरता, केवल न्याय था। उन्होंने व्यापारी को दोषी ठहराया, किसान को निर्दोष घोषित किया और कर्मचारी को चेतावनी के साथ सुधार का अवसर दिया। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा कि आज उन्होंने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि सच्चाई को सिद्ध करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। जब मनुष्य को उसके कर्मों और स्वभाव के साथ छोड़ दिया जाता है तो सच स्वयं सामने आ जाता है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया। दरबार समाप्त हुआ, पर उस दिन की बात लोगों के मन में गूंजती रही। ये केवल एक चुनौती नहीं थी, ये एक शिक्षा थी। ये समझ थी कि न्याय तभी सच्चा होता है जब वो बिना शोर के दिया जाए। आगरा का किला फिर शांत हो गया, पर उसकी दीवारों ने उस दिन की कहानी हमेशा के लिए अपने भीतर कैद कर ली। वो दिन इतिहास में दर्ज हो गया जब अकबर ने दी बीरबल को अनोखी चुनौती और बीरबल ने मौन को ही सत्य की आवाज बना दिया।